Hello and welcome to Fantasy Corner, brought to you by CricFan in partnership with My Team 11 and Sports Tiger. एक ऐसा अनोखा फैंटेसी क्रिकेट शो जहां दो सुपर फैंस मिलकर एक कंबाइंड फैंटेसी 11 बनाते हैं. A collaborative effort to come up with a winning combination, picking players from both India as well as England that have had rather contrasting starts to their respective World Cup campaigns. और हमारे पैशनेट फैंस को ये विनिंग फैंटेसी कॉम्बिनेशन बनाने में गाइड करेंगे हमारे रेजिडेंट fantasy expert. So without further ado, let's get started with our India versus England edition of Fantasy Corner. So we've got a great show for you guys today. और देखिए great show के साथ साथ जिंदगी में 3 constants है, वो है death, टैक्सेस और वेदांत शर्मा एज अ इन हाउस फैंटेसी एक्सपर्ट, जो कि आज इंग्लिशमैन की तरह ड्रेसअप होके आए क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला है. वेदांत, वेलकम टू द शो. मुझे ऐसा लगा जब आपने बोला 3 चीजें कांस्टेंट है, आप बोलोगे एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, बट फिर उसके बाद आपने जब वेदांत बोला तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ आप टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं. बट एक और चीज कांस्टेंट है अनुभव, एंड दैट इज इंडिया की विन. 5 में से 5 हो गए, एंड आई थिंक आप इंडिया इंग्लैंड की बात करें तो 6 में से 6 हो जाएं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा. 100%. यू नो, आपके मुंह में घी, शक्कर, मिष्टी दोई, संदेश, जो भी आपकी फेवरेट मिठाई है, और आपने एंटरटेनमेंट के बारे में बात की. आई थिंक द नेम वेदांत इज सिनोनिमस विद एंटरटेनमेंट. वेदांत, यू नो, पिछले मुकाबले से हमने इस वर्ल्ड कप में काफ़ी सारा एक्शन देखा है, बट फ्रॉम अ फैंटेसी पर्सपेक्टिव आप क्या क्या इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स देखे इन द रीसेंट पास्ट? देखिए, अगर आप अब एक चीज़ नोटिस करें तो ये देखेंगे कि 5 तारीख को ये टूर्नामेंट चालू हुआ था. 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं अब टूर्नामेंट का, और जब 2 हफ्ते हो जाते हैं टूर्नामेंट में तो जो बड़े स्टार्स हैं वो भी निकल के आना चालू हो जाते हैं. पहले 1-1.5 हफ्ता ऐसा होता है जहाँ पे आपको शायद एक ऐसा खिलाड़ी सामने आएगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे फिर भी परफॉर्म कर रहा है, बट उसके बाद में जब 1-2 हफ्ते हो जाते हैं टूर्नामेंट के अंदर तो जो हमेशा से अपनी क्लास दिखाते हुए आए वो अपनी क्लास दिखाना चालू कर देते हैं. आप चाहे क्विंटन डिकॉक देख लीजिए, चाहे हेनरिच क्लासन देख लीजिए, चाहे मैं कहूँगा जो रूट भी देख लीजिए, और विराट कोहली देख लीजिए, रोहित शर्मा, तो आप ये देख लीजिए जो बहुत टाइम से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं उन्होंने परफॉर्म करना चालू कर दिया है. एंड यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब फैंटेसी ट्रेंड्स ऐसे हैं कि जहाँ जो जना हमेशा से परफॉर्म करते हुए आए उसको बैक करिए. देखिए, शुरू करने के पहले वी हैव गॉट अ स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर यू. आप शायद इस बात से वाकिफ होंगे कि हियर एट क्रिकफैन हमारा मोटो जो है इज बाय द फैंस एंड फॉर द फैंस, और इसी मोटो को जहन में रखते हुए वी हैव बीन रनिंग सम ग्रेट गिवअवेज अक्रॉस आवर वेबसाइट. लोड्स ऑफ यू हैव एंटर्ड and I'm happy to tell you that we have one lucky winner amidst us, जो हमारे साथ winner chicken dinner करेंगे, and that winner is, drum roll please, मोहम्मद सोहेल from Mumbai. सोहेल जी, मेरी आवाज आ रही है? Congratulations. Thank you so much. Thank you. You have won a Samsung smartphone for yourself. So congratulations again. Really. Thank you. How surprised are you? Pleasantly surprised? कितने खुश हैं आप on a scale of 1 to 10? बहुत ज्यादा. मैं तो उसको रियल भी नहीं यकीन कर रहा था. नहीं, बट यू कैन पिंच योरसेल्फ, क्योंकि ये सपना नहीं, ये हकीकत है. लवली सोहेल, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन. ऐसे ही स्प्रेड करते रहिए क्रिकफैन का वर्ड जो है. वेदांत यार, सोहेल है, यू नो, जस्ट बैग्ड हिमसेल्फ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन. दैट्स प्रीटी फैंसी. अब अगर फोन आ गया तो फिर इससे आसान तो हो नहीं सकता. आप माई टीम 11 पे अब चले जाइए. फैंटेसी टीम हम बता ही रहे हैं, तो एक फोन से आप 10 फोन और खरीद सकते हैं. तो अब आपको पता है क्या करना है, सिर्फ जाना है और माई टीम 11 की एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो हम टीम बता रहे हैं वही बनानी है वहां जाके. 100%. और टीम बनाने के बाद हमारे साथ अपनी टीम शेयर कीजिए अक्रॉस ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. यू कैन फाइंड अस एट क्रिकफैन टीवी. और देखिए, सैमसंग स्मार्टफोन के साथ साथ और भी बहुत सारे प्राइजेस है जो दे रहे हैं थ्रू आवर गिवअवेज. और अगर यू वांट टू स्टैंड अ चांस टू विन सम ऑफ दीस प्राइजेस, देन हेड ओवर टू द गिवअवे सेक्शन ऑफ आवर वेबसाइट cricfan.com. सो वी जस्ट मेड सोहेल्स डे. अब चलिए आपका भी दिन बनाते हैं बाय क्रैकिंग ऑन विद द रेस्ट ऑफ द शो. देखिए, रूल से तो वाकिफ है ही, तो रूल्स पर टाइम नहीं स्पेंड करेंगे. सो व्हाई नॉट गेट started with our super fan introductions. We have Nikhil Popat from Mumbai and we have Preetham De from Kolkata. Nikhil ji, Preetham ji, welcome to Fantasy Corner. Hello, hi. Hello. देखिए, हमें विराट कोहली की तरह बॉटमलेस रिजर्व्स ऑफ एनर्जी चाहिए, क्योंकि विराट कोहली को अगर आप प्लग इन करते हैं तब इस दुनिया में पावर शॉर्टेज होती नहीं है, राइट? सो दैट्स द एनर्जी लेवल दैट वी वांट. विदाउट फर्दर अडू, दोनों निखिल एज वेल एज प्रीतम की टीम्स के साथ आपको परिचय कराते हैं. देखिए, 9 कॉमन पिक्स थे दोनों के बीच में एंड 2 अनकॉमन पिक्स, सो स्टैगरिंग नंबर ऑफ कॉमन पिक्स. एंड सबसे पहले कॉमन पिक्स अनाउंस करेंगे. तो निखिल एज वेल एज प्रीतम वेंट विथ शुभमन गिल, रोहित शर्मा,
KL Rahul, Virat Kohli, Joss Butler, Ravindra Jadeja, David Malan, Kuldeep Yadav and boom boom Jasprit Bumrah। तो ये थे दोनों के 9 कॉमन पिक्स। अब अनकॉमन पिक्स की तरफ नजर डालते हैं। निखिल पोपट went with Gus Atkinson and Joe Root, whereas Pritham Dey went with Moeen Ali एंड बेन स्टोक्स। सो समथिंग टू कीप इन माइंड, इसकी दोनों की टीम में 7 इंडियन है, 4 इंग्लिशमैन। तो मतलब हमारे जो फैंस हैं उनको भी पता है कि कौन जीतने वाला है और किन के खिलाड़ी परफॉर्म करने वाले। वेदांत, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, फर्स्ट इंप्रेशंस बेस्ड अपॉन जो आप सुने दोनों टीम्स के बारे में। नहीं, बहुत अच्छी टीम्स हैं। अगर आप इंडिविजुअली दोनों टीम्स देखें तो मेरे ख्याल में निखिल ने भी अच्छी टीम बनाई है, प्रीतम ने भी अच्छी टीम बनाई है। और कहना गलत नहीं होगा कि उनका गस एटकिंसन को लेना और इनका मोइन अली को लेना मुझे समझ जरूर आ रहा है, बट गस एटकिंसन रेगुलर खेल रहे हैं, मोइन अली को ड्रॉप करा जा रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा समझना चाहूंगा प्रीतम से भी, निखिल से भी, क्या रीजन है उनको लेने का। एंड उधर ही तो डिबेट होने वाली है अनकॉमन पिक्स को लेकर। बट बिफोर दैट गाइस, एक क्वेश्चन है दोनों के लिए, निखिल एंड प्रीतम, आप दोनों के लिए। व्हाई नो मोहम्मद शमी? पिछले मैच में 5 विकेट चटकाए थे, पंजा खोला था, बट आई डोंट सी मोहम्मद शमी फीचरिंग इन ईदर ऑफ योर 11s। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक अगर आप शमी की बात सुने तो ही इज मोर देन हैप्पी टू कंट्रीब्यूट टू द टीम, एंड दैट्स अ ग्रेट साइन ऑफ द साइड एज वेल कि हर प्लेयर को अपना रोल पता है और चेंजेस जो भी होंगे वो कंडीशन के हिसाब से होंगे। तो ऐसा पॉसिबल भी है कि शायद अश्विन वो मैच खेल जाएं इफ द कंडीशंस आर सच, तो इसके लिए वो स्पॉट वैसा ओपन रखा है। बट या इट जस्ट टेल्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन टीम कि आपके पास शमी जैसा बॉलर है जिसको आप बेंच पे बिठा रहे हो और वो आता है और 5 विकेट लेके जाता है, तो यू कांट आस्क फॉर मोर फ्रॉम द साइड। बिल्कुल। प्रीतम, आपसे सेम क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। इट्स गोना बी अ बिग हेडेक फॉर रोहित शर्मा कि शमी को वापस बाहर रखते हैं, क्योंकि लखनऊ में थोड़ा स्पिनर है, ग्रिप हो रही है, इसीलिए मैंने मोइन अली को लिया है, बिकॉज आई थिंक इंग्लैंड नीड्स एक्सपीरियंस। उन लोग का मिडिल ऑर्डर चल ही नहीं रहा है, ऑलराउंडर्स आर नॉट वर्किंग, दैट्स द रीजन व्हाई। और शमी को आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ही इज अ टीम मैन, तो ड्रॉप करना जरूर पड़ेगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव नॉट गॉट विद शमी। अच्छा, मेरा सवाल है एक आप दोनों से, निखिल और प्रीतम, आपने कहा कि शमी को परफॉर्म करके भी बाहर रखना पड़ेगा और मोहम्मद सिराज जो डिसेंटली परफॉर्म कर रहे हैं उनको फिर भी साइड के अंदर रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ये समझाइए, क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता कि आप शामी को खिला लें, सिराज को बाहर बिठा दें, क्योंकि शामी ने मैन ऑफ द मैच लिया है, 5 विकेट चटका दिए, कहां पे 325 बन रहे थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वहां पे 274 पे रोक दिया। वही है कि शायद जस्ट 6 गेम पहले सिराज बोल्ड द स्पेल ऑफ हिज लाइफ, तो आप सोचेंगे कि वो स्पेल कभी भी वापस आ सकती है। एंड अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशनल थिंग, तो जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा कर सकती है मैनेजमेंट के, क्योंकि हार्दिक नहीं है तो आप रोटेट भी करेंगे अपने बॉलर्स को। सो आई थिंक पूरा कंडीशनल बेस्ड कॉल होगा, एंड या कुड सी अ डे वेयर शमी एंड बुमराह प्ले एंड मे बी सिराज गेट्स दैट रेस्ट। डू यू एग्री प्रीतम? एकदम, क्योंकि जो देखा जाए तो सिराज को नया गेंद भी देना, इज गेटिंग अहेड। लास्ट गेम पे भी शमी के पहले ही वाज गिवन द न्यू बॉल, सो आई थिंक रोहित इज स्टिल गोइंग विद सिराज। एंड आल्सो सेकंड स्पेल जो सबसे महत्वपूर्ण है, सेकंड स्पेल जो सिराज डालते हैं ओल्ड बॉल से, जो बाबर अजम का विकेट लिया था पिछला दिन, एंड इवन अगेंस्ट न्यूजीलैंड एज वेल, ही बॉल्ड रियली वेल विद द सेकंड स्पेल। सो आई डोंट थिंक सो रोहित who has been doing a sensational captaincy, वो ज़्यादा changes नहीं करना चाहते हैं, but yes we can definitely see शमी का seam position मुझे बहुत अच्छा लगता है, so I think we can definitely see शमी in the team in place of सिराज। अच्छा अनुभव, मुझे नहीं पता अगर प्रीतम को किसी ने बोला या नहीं बोला, बट इनकी आवाज थोड़ी हार्दिक पांड्या से नहीं मिलती। प्रीतम, I'm pretty sure others have told you that. No one as of now. Anyway, तो ये थे दोनों के कॉमन पिक्स। अब हम अनकॉमन पिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि द मीट ऑफ द मैटर लाइज इन द अनकॉमन पिक्स। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करूं, निखिल ने गस एटकिंसन एंड जो रूट को चुना, प्रीतम ने मोइन अली एंड बेन स्टोक्स को चुना। तो चारों अनकॉमन पिक्स जो है चारों इंग्लिश में है। वेदांत की गाइडेंस लेकर हमने मैचअप्स क्रिएट किए हैं, जैसे हमने पिछले शो में भी किया था। और फर्स्ट मैचअप है गस एटकिंसन वर्सेस मोइन अली। तो सबसे पहले इस मैचअप को हम सेटल करेंगे। गस एटकिंसन वाज निखिल्स पिक, मोइन अली वाज प्रीतम्स पिक। आप दोनों को एक दूसरे के बीच में डिस्कस करना है ताकि यू कैन सेटल द डिफरेंसेस, एंड ऑफ कोर्स अगर डिफरेंस सेटल नहीं हुआ देन आई विल ब्रिंग इन वेदांत, बट यू गाइस कैन कैरी ऑन विद द डिबेट। नहीं, बिल्कुल, देखिए गस एटकिंसन जैसे आपने कहा रॉ पेस लेके आते हैं और पहले गेम डेब्यू गेम में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करी, और यू वांट दैट डिफरेंस टू बी मेड, क्योंकि राशिद पे प्रेशर है, मार्कवुड पे प्रेशर है बहुत, टू टेक दोस विकेट्स। तो अगर गस एटकिंसन उन्हें वैसे ब्रेक थ्रू लेके दे, हालांकि इंडिया के लिए मुझे नहीं चाहिए कि ज़्यादा दे, बट जितने भी दें वैसे थोड़ा बेनिफिट हो जाए इंग्लैंड का। और मोइन अली बहुत विकेट्स दे चुके हैं हम उन्हें, तो आई थिंक नाउ द टाइम इज डन के थैंक यू मोइन, यू कैन एंजॉय इंडिया बट प्लीज नो विकेट्स नो रन्स, थैंक्स। प्रीतम, क्विक कमेंट। गस एटकिंसन तो मैं खिलाऊंगी नहीं, बिकॉज आई थिंक
जैसे मार्क वुड का भी फिगर्स देखा है वर्सेस साउथ अफ्रीका, द मोर द पेस द मोर द बैट्समैन विल एंजॉय। और हम लोग का टॉप 5 हैज क्लास, प्रॉपर क्लास। ओनली डिफरेंस इज दैट श्रेयस अय्यर को थोड़ा दिक्कत होगा बाउंसर के साथ, सो आई थिंक दैट कैन ओनली बी अ थ्रेटन, बट लेकिन मैं सोचता हूँ कि श्रेयस अय्यर संभाल लेंगे उसको। लेकिन मोइन अली इन लखनऊ काइंड ऑफ कंडीशंस, यहाँ पे ग्रिप मिलेंगे, टर्न मिलेगा, तो आई थिंक ही इज डेफिनेटली समबडी इंग्लैंड को देखना चाहिए। तो आई थिंक जो एक्सपीरियंस है मोइन अली इन दैट मिडिल ऑर्डर, स्पेशली विद नॉट जस्ट विद द बॉल, विद द बैट एज वेल, इसीलिए मैंने मोइन के साथ गया है। Is either of you convinced to change your mind? Nikhil, Preetham? No, I am absolutely not. I will stick to मोइन अली, क्योंकि मैं जैसे चाहता हूँ कि ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी को ड्रॉप एंड ब्रिंगिंग बैक इन द साइड विल नॉट फैक्टर, बिकॉज वो लोग जब भी रोल देंगे तो वो दे कैन परफॉर्म। सीसी के साथ मैंने मोइन अली को दिया है कि मेरे को लगता नहीं गस एटकिंसन निखिल का जो पिक है वो ज्यादा पॉइंट्स देगा। Nikhil, does that mean you're changing your mind? नहीं everybody is free to say their own mind, no problem. वेदांत, गस एटकिंसन रॉ पेस, एक्सप्रेस पेस, इतना एक्सपीरियंस नहीं है बट अभी भी एक टैलेंटेड खिलाड़ी है, वर्सेस मोइन अली का अनुभव, आप किसको पिक करेंगे? और देखिए आपने एक बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया, वो है अनुभव। और अनुभव एक ऐसी चीज़ है जो अभी इंग्लैंड टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 10वां स्थान पे है इंग्लैंड, और जब आप डिफेंडिंग चैंपियंस होते हो, जब आपने 2019 में अपने घर पे ट्रॉफी जीती होती है, तो आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते जब आप 2023 विश्व कप में आएंगे तो आपकी ऐसी हालत हो जाएगी। तो मुझे उस रीज़न की वजह से लगता है कि शायद मोइन अली को प्रेफरेंस मिल सकता है इस मैच में, क्योंकि उनको अनुभव चाहिए होगा। ये मैच उनको जीतना ही जीतना है। अगर यहाँ कहीं हार जाते हैं और कहीं एक और मैच इसके बाद में हार जाते हैं तो गाड़ी क्या है, घर की टिकट करानी पड़ेगी, और वो शायद इंग्लैंड टीम जरूर नहीं चाहेगा कि हम सेमीफाइनल खेले बिना ही चले जाएं। उस रीजन से मुझे लगता है शायद मोइन अली का प्रेफरेंस ज्यादा रहेगा। उनसे एक्सपेक्टेशंस गेंदबाजी से भी करी जाएगी, बल्लेबाजी से भी करी जाएगी। ऑलराइट, तो वेदांत शर्मा हमारे वॉइस ऑफ रीजन ने इस डेडलॉक को तोड़ा एंड ही वेंट विद मोइन अली ओवर गस एटकिंसन। लेकिन आप भी हमारे साथ अपने थॉट शेयर कीजिए एंड टेल अस हु यू वुड हैव पिक्ड बिटवीन गस एटकिंसन एंड मोइन अली। एंड कैसे आप शेयर कर सकते हैं? थ्रू अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स @crickfan.tv के जरिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हमारी कंबाइंड फैंटेसी 11 बन रही है। देखिए 10 कॉमन पिक्स हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक अनकॉमन पिक है, वो भी एक कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि दैट अनकॉमन पिक इज अ बैटल बिटवीन टू गन प्लेयर्स। एक है जो रूट व्हिच निखिल वेंट विद, एंड ऑन द अदर साइड वी हैव बेन स्टोक्स, उनके कंपैट्रियट। अपने पिक्स प्लीज समझाइए। दिस टाइम विल स्टार्ट विद प्रीतम। It is because not just experience, but Ben Stokes is the match winner. Even Joe Root is not to disrespect it, but Ben Stokes is a match winner. And if you look into their playing 11 in the last game, Ben Stokes is the second and the only left-hander they have in the squad. So जब तक Ben Stokes crease पे है, Ravindra Jadeja cannot bowl. I would think that Ben Stokes' role will be even important alongside David Malan. So I have gone with Ben Stokes because I don't think so he's going to bowl. So batting में भी बहुत खतरनाक है. So that is the reason I've gone with Ben Stokes instead of Joe Root, because I think Joe Root can be in the pocket of Ravindra Jadeja. देखो शो की शुरुआत में वेदांत ने एक अच्छी लाइन बोली कि जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तब बहुत नए परफॉर्मर थे, पर जैसे जैसे वर्ल्ड कप अब बढ़ रहा है तो द क्लास प्लेयर्स आर कमिंग थ्रू एंड दैट इज व्हाट जो रूट इज। उनके क्लास पे आप डाउट नहीं कर सकते। प्लेइंग इन इंडिया एवरेज 50 के ऊपर का है, और जैसे हमने पिछले गेम में भी बात करी थी अबाउट हैविंग पीपल हु कैन गिव यू सेफ 30-40 रन, तो जो रूट एक वैसे खिलाड़ी हैं, और अगर पिच में होल्ड है तो वो बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो दैट इज द लॉजिक देयर। लेकिन उसके पहले आपके प्रिलिमिनरी थॉट्स जानना चाहता हूँ। जिस तरीके से जहां पे अभी खड़ी है इंग्लैंड टीम, वहां पे उनको विन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो खिलाड़ी फॉर्म के अंदर है वो शायद विन ज़्यादा दिला सकता है इंग्लैंड टीम को। मुझे पर्सनली लगता है कि शायद जो रूट के साथ में जाना चाहिए, स्पेशली उनने 2 अर्धशतक मार दिए हैं इस टूर्नामेंट में। मेरे ख्याल से अगर आप उनको ड्रॉप करते हैं तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है बड़ा मैच है, बड़े प्लेयर हैं, और आज अगर इस मैच में नहीं निकल के आते हैं तो शायद बहुत देर हो जाएगी इंग्लैंड के लिए। प्रीतम, आपके क्या राय है? बिकॉज यू वेंट विद बेन स्टोक्स। एकदम, and I won't change my mind because I have thought of few matchups as well. मेरे पास ऑपोनेंट में बुमराह है, जडेजा है, कुलदीप है, so there are enough players to take the wicket of Joe Root. Joe Root is a class player, no doubt, no disrespect to that. But फिर भी मैं जैसे देखा हूँ, and with the pitch of Lucknow, I think that one of them, Joe Root can be, we can expect a below 20 run score from Joe Root. और निखिल, बहुत ही कन्विंसिंग आर्गुमेंट है, क्योंकि देखिए बेन स्टोक्स ऐसे प्लेयर है जो प्रेशर में बिखरते नहीं है, निखरते हैं। यू नो, कमिट द आवर, कमिट द मैन। डू यू वांट टू चेंज योर माइंड? नहीं, टेस्ट मैच होता तो मैं बेन स्टोक्स को ले लेता एक बार, पर not in this format and not in the current form. Yes, I love Ben Stokes a lot. I think we all love. Virat Kohli also loves him. But in this format, with the form that is in Joe Root. And why does Virat Kohli love him so much? We all know that. Final question, final बार आप दोनों से पूछूंगा।
डेडलॉक तोड़े कि वापस वेदांत को हैंड ओवर करना पड़ेगा रेंज? नहीं कर दो, कर दो। चलो वेदांत, निमंत्रण आ गया है। देखिए, मैंने जैसे कि पहले बोला, मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि जितना बड़ा मैच है उस हिसाब से शायद जो रूट का बल्ला बोलेगा और चढ़कर बोलेगा, और इस मैच के अंदर जो रूट से एक्सपेक्टेशंस होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि बेन स्टोक्स से एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, तो वो वाली चीज एक जरूर दिमाग में रखी जाएगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद जो रूट के साथ में जाना चाहिए। ये लास्ट आवर है, अगर यहाँ पे आपने कुछ नहीं करा तो उसके बाद में, जैसे कि अभी प्रीतम ने बोला, आपको टिकट करानी ही पड़ेगी, तो दैट्स वाई जो रूट। राइट, अब चलिए कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स भी डिस्कस किया जाए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग पिक्स थे। तो निखिल वेंट विद विराट कोहली एज द कैप्टन, व्हिच वाज इन ऑल दैट इंटरेस्टिंग, वो ऑब्वियस पिक था। लेकिन एज वाइस कैप्टन निखिल हैज पिक्ड जो रूट, whereas Pritam on the other hand went with Ravindra Jadeja as the captain, और उन्होंने वाइस कैप्टन के तौर पर पिक किया शुभमन गिल को। सबसे पहले प्रीतम से पूछूंगा, प्रीतम, व्हाई जाडेजा एज कैप्टन? जडेजा बिकॉज जैसे निखिल ने शो के पहले ही कहा है कि हार्दिक पांड्या नहीं है, तो जडेजा को बैटिंग के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बॉलिंग के साथ, सो ही इज अ मैच विनर अगेन विद द बॉल, एंड इतनी अच्छी फील्डर है, मेडल पे मेडल वो मांग रहे हैं बिहाइंड द सीन्स एज वेल, सो आई थिंक ही इज अ 3-dimensional प्लेयर, सो उस सब के तौर से वो विकेट देंगे, सो एनी गिवन डे जडेजा कैन टेक हिज विकेट्स एज वेल एंड विद द बैट एज वेल, सो अगर ऐसे सिचुएशन आए कि ही कैन बी प्रोमोटेड अप द ऑर्डर, सो दैट एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, एंड दैट इज द रीजन व्हाई एज ही कंट्रीब्यूट्स विद बोथ बैट एंड बॉल, आई हैव गॉट विद रविंद्र जडेजा। निखिल आपके पास आऊंगा, वाइस कैप्टन जो रूट, आई एम गेसिंग यू एक्सपेक्टिंग हिम टू परफॉर्म बिग इन दिस मैच, है ना? बड़े प्लेयर हैं, बड़े खिलाड़ी, और वेन्यू भी वैसा है ना, लखनऊ जैसे वेन्यू पे ज्यादा आप 4 और 6 से ज्यादा हिट द गैप वाले प्लेयर आपको ज्यादा चाहिए। तो रूट और विराट दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो गैप्स हिट करेंगे, और आपको एक स्टेबल स्कोर जो मिलता है एक एंड पे, वहां से उनको जो स्थिरता मिलती है आपको, वो उनसे बहुत अच्छे से मिलेगी, सो दैट अदर्स कैन अटैक फ्रॉम द अदर एंड। आई एम जस्ट बैकिंग ऑन 2 बिग प्लेयर्स प्लेइंग एट द सेम स्पॉट, नंबर 3, टू बी एबल टू स्टेप अप देयर गेम। तो देखिए गाइस, देखिए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन में भी हमें कंसेंसस ऑफ कोर्स चाहिए। सो हु इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन टू टेम हिज ईगो एंड चेंज हिज माइंड? I'm not going to change my mind. I'm going to stick with Ravindra Jadeja, the match winner. ठीक है, आई थिंक आगे बढ़ते हैं। और देखिए, कैप्टन वाइस कैप्टन ही मैं सिर्फ इनको चॉइस दे सकता हूँ, बाकी कंबाइंड 11 तो इनकी है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो शायद जो रूट को, जैसे कि मैंने पहले बोला प्रीतम, उनको खेलना ही पड़ेगा, वरना इंग्लैंड टीम बाहर हो जाएगी, और इंग्लैंड जितनी बड़ी टीम है वो शायद इस नोट पे इस टूर्नामेंट से बाहर नहीं होना चाहेगी, और वहाँ पे बड़े प्लेयर्स निकल कर आएंगे, और वहाँ पे मुझे लगता है कि जो रूट का बल्ला जो है वो चढ़कर बोलेगा, और आप शायद उनको देख सकते हैं एज अ वाइस कैप्टन। निखिल, जहाँ तक कप्तानी की बात रही, हम सबको पता है कि शायद विराट कोहली जरूर परफॉर्म करेंगे, बट एक खिलाड़ी जिससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी इस मैच में, पिछली बार भी हमने कहा था इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं आया, थोड़ा सा एडेड प्रेशर होगा, इंडिविजुअल प्रेशर ऑन शुभमन गिल। शायद शुभमन गिल इस मैच के अंदर निकल के आ सकते हैं, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि रिस्की है, बट मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि शायद निकल के आ सकते हैं, और वो अगर निकल के आ जाते हैं तो ओवरऑल जो फैंटेसी पॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छे मिल सकते हैं विद विराट कोहली डेफिनेटली बीइंग इन योर साइड। तो मुझे लगता है कि कैप्टन आप लोग, आई एम जस्ट गिविंग अ चॉइस, कैप्टन आप लोग जा सकते हैं शुभमन गिल के साथ, और वाइस कैप्टन जो रूट। So there we have it. Finally, हमारे पास agreement है, but that agreement would not have been possible without the intervention of the voice of reason, Vedant Sharma. लेकिन combined fantasy 11 दोनों की है शुभमन गिल, रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, जॉस बटलर, रविंद्र जाडेजा, डेविड मलान, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोइन अली एंड जो रूट। और इस टीम के कप्तान है शुभमन गिल और उप कप्तान है जो रूट। तो चलिए, फैंस की टीम तो मिल गई, अब वेदांत की टीम भी डिस्कस करते हैं। लेकिन देखिए, इस एपिसोड में कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। वेदांत hasn't come up with one team, he's come up with 2 teams. एक है सेफ टीम और दूसरी है रिस्की टीम। वेदांत, all yours. ये एक ये भी रीजन है कि कोई तो जीत जाए, वो वाला भी एक रीजन है, बट रिस्की टीम से चालू करते हैं। रिस्की टीम में मैंने जनरली उन प्लेयर्स को रखा है जिन पे इंडिविजुअल प्रेशर भी है। आप ये देखिए कि आप जब इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं तो आप पे थोड़ा सा इंडिविजुअल प्रेशर भी रहता है। दैट्स वाई जो मेरे ये वाले 11 खिलाड़ी हैं, ये वो 11 खिलाड़ी हैं जहां पे आपको हायर द रिस्क है बट प्रॉफिट्स भी आपके हाई हो सकते हैं। दैट्स वाई ये 11 खिलाड़ी। तो 3 विकेट कीपर्स चुने हैं, जॉनी बेस्टो, जॉस बटलर और KL राहुल। 3 विकेट कीपर्स के साथ में मैं गया हूं। 4 मेरे बल्लेबाज हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और उनके साथ में शुभमन गिल। मेरे कप्तान है शुभमन गिल, उप कप्तान है श्रेयस अय्यर।
दोनों ऐसे खिलाड़ी जिन पे थोड़ा सा इंडिविजुअल प्रेशर है रन मारने का। मेरे पास में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी हैं जो अपनी अपनी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद में ऑलराउंडर्स में मेरे पास में 2 हैं, बेन स्टोक्स और उनके साथ के अंदर रविंद्र जडेजा। 2 मैंने बॉलर्स चुने हैं, मार्क वुड एंड उनके साथ में मोहम्मद सिराज। फैंटास्टिक। तो ये थी वेदांत की रिस्की टीम, और जैसे कहते हैं ना, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अगर उड़ान भरना है तो छलांग लगाना जरूरी होता है ना, रिस्क लेना जरूरी होता है। सो वेदांत, मूविंग ऑन टू योर सेफ टीम। देखिए, सेफ टीम में वो जने रहेंगे जिनसे उम्मीदें रहेंगी इस मैच में परफॉर्म करने के लिए। 2 विकेट कीपर्स चुने हैं, जॉनी बेस्टो और उनके साथ में केएल राहुल। उसके बाद में 4 नहीं 5 बल्लेबाज चुने हैं, जो रूट आ गए हैं उनके साथ में है श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल। तो आपके पास में टोटल 7 खिलाड़ी ये हो गए। ऑलराउंडर्स में मेरे पास में 2 हैं, रविंद्र जडेजा और उनके साथ मोइन अली। 2 मैंने बॉलर्स चुने हैं, जसप्रीत बुमराह और मार्क वुड। और इसके अंदर में जो कप्तान है वो है किंग कोहली और उप कप्तान जो है वो है जो रूट। सो देयर यू गो गाइस। देखिए, टिपिकली हम आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देते हैं, भाइयों की टीम प्लस वेदांत की टीम, लेकिन इस शो में हम आपको बेस्ट ऑफ ऑल 3 वर्ल्ड्स दिए, भाइयों की टीम, वेदांत की सेफ टीम प्लस वेदांत की रिस्की टीम। तो आप भी प्लीज रेसिप्रोकेट कीजिए, आप अपनी टीम हमारे साथ शेयर कीजिए अक्रॉस ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एट क्रिक फैन टीवी। इस डिबेट में शामिल हो जाइए। एंड ऑफ कोर्स इफ यू ऑल्सो वांट टू विन सम प्राइजेस, जैसे सोहेल भाई ने जीता, देन हेड ओवर टू द गिव अवे सेक्शन ऑफ आवर वेबसाइट cricfan.com. Right then, it's time for me to say thank you to our 2 super fans, Nikhil as well as Preetam. Of course, fans के साथ साथ मैं वेदांत का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. And last but far from least, a big thank you to you guys back at home for joining us for this episode of Fantasy Corner. And of course, goes without saying कि इंडिया के अगले मैच के पहले we'll be back again with another episode. So we'll see you then. Until then, take care and goodbye.